सब गांव वाले फूलवा पर फूल बरसा रहे थे। फूलवा गांव की डगरिन यानी बच्चे पैदा कराने वाली धायक थी। गांव के अधिकांश बच्चे उसके ही हाथों से धरा पर अवतरित हुए थे। उसकी उम्र लगभग 60 साल की तो जरूर होगी। सभी उसे मान देते थे। अब लेकिन जमाना बदल रहा था। लोग अस्पताल में बच्चों की जचगी कराने लगे थे। फूलवा भी अब थक गई थी। आंखों से भी कम दिखता था। हाथ भी कांपते थे। कल ठाकुर की पतोहों को अस्पताल ले गए थे। जुड़वा बच्चे थे पेट में, वह भी उल्टे। फूलवा को बहुत साल बच्चे नहीं हुए तब ससुराल वालों ने उसे बांझ कहकर पहले तो बहुत प्रताड़ित किया। बेटे की दूसरी शादी करा दी और फूलवा को बांझ कहकर मैके पटक आए। ससुराल से कोई नाता नहीं रह गया था। मैके में माँ बाप के रहते वह सुखी रही, पर उनके मरते ही भाई भावज ने उसका जीना हराम कर रखा था। अपने हुनर के बल पर उसने गांव में थोड़ी सी जमीन खरीदी और झोपड़ी बनाकर अलग रहने लगी। वैसे वो बांझ नहीं थी। कभी उम्र के बहाव में वह चौधरी से प्रेम करने लगी थी, लेकिन जब उसने चौधरी को अपने पेट में पलते बच्चे के बारे में बताया तो उन्होंने बहुत समझा बुझाकर उसका गर्भपात करा दिया था। उसके बाद फूलवा ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। उसे बार बार लगता कि वह चौधरी की बहू को देख आए पर मन मारकर रह जाती। अचानक चौधरी को अपने दरवाजे पर देख वह चौंक उठी। ठाकुर ने गिड़गिड़ाते हुए फूलवा को बताया कि डॉक्टर ने उसकी बहू को जवाब दे दिया है। एक बार फूलवा देख लेती तो उन्हें संतोष हो जाता। पिछली बातें भूल जा फूलवा और चल। फूलवा चौधरी के साथ उनके घर गई और बहू को दर्द से कराहते देखकर उसे भी रोना आ गया। उसने जल्दी जल्दी कुछ कपड़े, गर्म पानी और थोड़ा गर्म घी मंगवाया। गर्म घी से हल्के हल्के मालिश करते हुए उसने बहू को बल लगाने को कहा। तकरीबन आधे घंटे के बाद दोनों बच्चे सही सलामत धरती पर आ गए और बहू भी निढाल थी पर स्वस्थ थी। दोनों बच्चों को कपड़े में लपेटकर उसने गोद में लिया और दरवाजा खोल दिया। जुड़वा पोते पोती को देखकर चौधरी बहुत खुश हुए। फूलवा जो चाहती है मांग ले। फूलवा ने कहा, ये दोनों मेरे पोते पोती हैं। और चौधरी आप जानते हैं कि मैं बांझ नहीं हूं। सही कहा न चौधरी। और एक भेद भरी मुस्कान लिए वो घर चल दी।